ठीक है, सेट बराबर है, हिला तो नहीं। स्विच वो उपकरण है जो किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने का, उसकी सप्लाई को कंटिन्यू करने या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्विच कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैनुअली ऑपरेटेड स्विच WG5 लोगों में जो लगे वो कौन कौन से लगे? टॉगल स्विच। डीजल में भी लगते हैं, देखे हमने ऑन और ऑफ वाले। लीवर टाइप स्विच, BL स्विचेस अभी हमने देखे थे, सुबह पढ़े। पुश बटन टाइप स्विच, दबाने वाले लगे हुए, BPT, BPP, BPR, SW लगे हुए, BPSW। उसके बाद पैडल ऑपरेटेड स्विच जो पांव से चलते हैं, PVEF, PVCD, PVSA सेंडर्स के लिए, VCD को रीसेट करने के लिए और कंजक्शन ब्रेकिंग को आइसोलेट करने के लिए। 3 लगे हुए हैं, पैर ड्राइवर साहब के पैर के पास में लगे रहते हैं। उसके बाद नाइफ स्विच देखा था अभी, होबा नाइफ टाइप स्विच है, जैसा आपने यहाँ नाइफ स्विच लगा है। इसके अलावा HQOA और HQOP1, HQOP2 ये भी नाइफ स्विच है। रोटेटरी स्विचेस जैसे अभी अपनी बात हुई थी HVA की, सुबह ZCPA की बात हुई थी, जिनके 0 और 1 पोजीशन थी। 2 पोजीशन वाले रोटेटरी स्विच, 4 पोजीशन वाले रोटेटरी स्विच। सुबह बात हुई थी HCP 8 पोजीशन वाला रोटेटरी स्विच। जैसा डीजल लोगों में MCO रहता था पुराना वाला, उसी तरीके के स्विचेस। MCO रहता था 7 पोजीशन वाला जिससे मोटर आइसोलेट करते थे, उस तरीके के रोटेट होने वाले स्विचेस जिनको रोटेट करके पोजीशन को चेंज करते हैं वो कहलाते हैं रोटेटरी स्विच। तो टॉगल स्विचेस में हमने कौन कौन से स्विच देखे? ZUBA बैटरी वोल्टेज का स्विच जिसे ऑन करके बैटरी वोल्टेज देखते हैं। ZRT या ZPER हेडलाइट के DC-DC कन्वर्टर की सप्लाई का स्विच है। ZLC12 ये ड्राइवर डेस्क के ऊपर लगे रहते हैं कैब लाइट जलाने के लिए, जैसे अपना कैब लाइट का स्विच लगा रहता था दरवाजे के पास, ऐसे ही AC लोगों में ड्राइवर डेस्क के ऊपर टॉगल स्विच या नॉर्मल जैसा हमारा MCB वगैरह था उस टाइप के स्विच लगे रहते हैं। आना ZQWC वेट कंपनसेटिंग रिले को एनर्जाइज करने के लिए, गाड़ी चलाते समय जब व्हील स्लिपिंग आ रही हो, लोड स्टलिंग की स्थिति बनती है तो ZQWC को ऑन करके वेट कंपनसेटिंग रिले को सर्विस में ले आते हैं ताकि ऑटो रिग्रेशन से बचा जा सके। व्हील स्लिप आने पर ऑटो रिग्रेशन ना आए। ऐसा कब करते हैं? जब हम ग्रेडियंट सेक्शन पर गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, लोड हैवी है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हील स्लिप की स्थिति आती है। व्हील स्लिप आएगा तो ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा, जो हमने नाच ली बैक हो जाएगी, तो गाड़ी चलेगी कहां? स्टॉल हो जाएगी। उसे अवॉइड करने के लिए हम पहले ZQWC को ऑन कर लेते हैं, जिससे QWC रिले सर्विस में आती है, वेट कंपनसेटर रिले कहलाती है। उस रिले को ऑन करने के बाद जब हम 10 नाच तक लेते हैं तो उस समय ऑटो रिग्रेशन नहीं आता, हमारी गाड़ी मूविंग में आ जाती, स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आराम से हम गाड़ी को चला लेते हैं, स्टॉल होने की संभावना नहीं बनती। वेट कंपनसेटिंग रिले कहलाती है QWC। WC फॉर वेट कंपनसेटिंग, Q फॉर रिले। तो इसका स्विच है ZQWC। कहां तक काम करता है? 10 नाच तक। 10 से 11वीं नाच लोगे तो QWC रिले अपने आप वापस डी एनर्जाइज हो जाती है, उसका खेल खत्म हो जाता है। ये रिले पैनल दिख रहा है, पुश बटन टाइप स्विचेस दिख रहे हैं, ये यहाँ ये ZLC दिख रहा है, वाइट स्विच ऑन ऑफ करने का कैब लाइट का। ये पुश बटन दिख रहे हैं BPT, BPR, BPP और BPSW ड्राइवर के सामने लगे रहते हैं, जहां ड्राइवर साहब खड़े रहते हैं वहां या बाजू में लगे रहते हैं। BPT बताया था पायलट लैंप को टेस्ट करने के लिए, LSRI और LSP को टेस्ट करने के लिए। BPP प्रोग्रेशन के लिए, नाच बढ़ाने के लिए, और BPR रेग्रेशन के लिए, नाच घटाने के लिए। जब MP से नाच नहीं आते हैं, MP काम करना बंद कर दे, तो BPP से हम नाच ले सकते हैं और BPR से नाच बैक कर सकते हैं। और BPSW है ऑटो प्रेशर आइसोलेशन का पुश बटन। ये पुश बटन लगे हुए हैं, देखो रिले पैनल पर सुबह चर्चा हुई थी, BP1 डीजे और BP2 डीजे। अब किसी ने पूछा था ना BLR डीजे खराब हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में BL डीजे क्लोज करके BP2 डीजे को दबाओ तो डीजे क्लोज हो जाएगा। BLR डीजे का काम BP2 डीजे कर देता है।
और अगर BL डीजे खराब हो जाए, ओपन करके पता चला ओपन ही नहीं हो रहा और डीजे ट्रिप नहीं हो रहा, तो BP1 डीजे को प्रेस कर देंगे तो यहां से डीजे ट्रिप हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये दो पुश बटन लगे हुए हैं, एक डीजे क्लोज करने का और एक डीजे को ओपन करने का। BP1 डीजे डीजे क्लोज करने के लिए और BP1 डीजे डीजे ओपन करने के लिए, BP2 डीजे डीजे को क्लोज करने के लिए। ये कहां मिलते हैं? रिले पैनल के। तो पुश बटन जिनकी बात हो रही थी, BPP दोनों कैब में लगे हुए हैं, तो 1 और 2 MP से नाच ना आने पर पुश बटन से नाच का प्रोग्रेशन किया जा सकता है, नाच बढ़ाई जा सकती है। BPR12 ड्राइवर डेस्क पर दोनों कैब में MP से नाच डाउन ना होने पर पुश बटन के माध्यम से नाच डाउन किए जा सकते हैं, यानी रिग्रेशन किया जा सकता है। BPD12 हमने आपको बताया LSRSI और LSP को टेस्ट करने के लिए इंडिकेशन लैंप पे इसे दबाते हैं तो LSRSI की बत्ती और LSP की बत्ती जल जाती है। नॉर्मल कोर्स में ये दोनों बत्तियां जलती नहीं है, इसके अलावा बाकी के पायलट लैंप जलते हैं BL की अनलॉक करने पर। तो ये पायलट लैंप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चेक करना है, तो BPT नाम का पुश बटन दबाएं, टेस्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये पायलट लैंप जल जाता है। BPSW1 SW2 तो ये क्विक चार्जिंग के लिए है, BP को जल्दी चार्ज करना हो। नॉर्मल कोर्स में जो BP चार्ज होता है एडिशनल C2 रिले वाल्व की मदद से, वो 5 mm की चोक से चार्ज होता है, जो पाइप का डाया है वो 5 mm का है। लेकिन जब इस BPSW को दबा देते हैं, क्विक चार्जिंग वाले बटन को दबा देते हैं, तो 9 MB4 मैग्नेट वाल्व लगा हुआ है वो इनर्जाइज होता है। उसके इनर्जाइज होने से 19 mm का पाइप का रास्ता खुलता है, 19 mm, कहां 5 mm कहां 19 mm, लगभग 4 गुनी रेट से BP चार्ज होना शुरू हो जाता है और जल्दी BP चार्ज हो जाता है। उसके बाद VCD का रीसेट पुश बटन सभी ने देखा हुआ है, VCD रीसेट करने के लिए जो बटन है वो पुश बटन टाइप ही लगा हुआ है। BPEMS ये इलेक्ट्रिकल लोको में एक अलग से स्विच है, इमरजेंसी शटडाउन बटन है। BPEMS इमरजेंसी शटडाउन बटन, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमें डीजे भी ओपन करना है, पेंटो भी डाउन करना है, गाड़ी में ब्रेक भी लगाना, सब काम एक साथ होना चाहिए, तो इस BPEMS बटन को ये ड्राइवर साहब के सामने कंट्रोल डेस्क पर लगा रहता है। इस बटन को जैसे ही आप एक बार दबा दोगे, दबाते ही साथ डीजे भी ओपन होगा, पेंटो भी डाउन होगा और IP मैग्नेट वाल्व ऑपरेट होकर BP प्रेशर ड्रॉप होगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। इमरजेंसी शटडाउन, पुश बटन फॉर इमरजेंसी शटडाउन, डीजे ओपन होना, पेंटो डाउन होना और साथ ही साथ गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाए। BPQD तो ये QD रिले जब रिग्रेशन आ रहा हो, गाड़ी स्टार्ट करते समय करंट डिफरेंस की वजह से, QD जो है डिफरेंशियल रिले है, डिफरेंशियल करंट रिले, करंट की रिले है। दो ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप में अगर करंट में डिफरेंस हो जाए तो ये रिले एनर्जाइज होकर रिग्रेशन देती है, नाच बैक करवाती है। तो इनिशियल जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हमें रिग्रेशन की तकलीफ आ रही, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिग्रेशन ना हो, तो उसके लिए BPQD पुश बटन है, उसे दबाकर रखें। उसे दबाकर रखने से इस रिले को सप्लाई जाना बंद हो जाती है और जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो व्हील स्लिप की तकलीफ खत्म हो जाती है। लेकिन ये काम कब तक करते हैं? सिर्फ 10 नाच। 10 नाच के बाद 11वीं नाच लोगे तो फिर खत्म, फिर आप दबाकर रखो या छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर QD एनर्जाइज हो रही होगी तो 11वीं नाच बैक कर देगी, 10 नाच पर फिर आ जाओगे। BP1 डीजे को ट्रिप करवाने के लिए पुश बटन और BP2 डीजे को रीसेट क्लोज करने के लिए। तो बताया अभी चर्चा हुई। उसके बाद फुट पेडल स्विचेस की बात हो रही है, देखें यही ड्राइवर साहब खड़े रहते हैं इसी के सामने। तो PVSA ये सेंडर्स का पुश बटन है। VEF वाल्व हमने देखा था ना कंजक्शन ब्रेकिंग में, कंजक्शन के ब्रेक रिलीज करने के लिए VEF वाल्व को एनर्जाइज, जैसा फुट पेडल है हमारे डीजल लोको में, यहाँ बोलते हैं PVEF। यदि इसे दबाने के बाद ड्राइवर साहब A9 से BP ड्रॉप करते हैं तो खाली गाड़ी के ब्रेक लगेंगे, कंजक्शन के लोको ब्रेक नहीं आएंगे। VEF वाल्व जो TPN2 में देखा था वो एनर्जाइज हो जाता है और कंजक्शन के ब्रेक को लगने नहीं देता।
और पीवीसीडी, वीसीडी को एक्नॉलेज करने के लिए बार बार पाँव मारते रहते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते समय कि वीसीडी ऑपरेट ना हो। जैसा हमारे पास वीसीडी का एक्नॉलेज और रीसेट बटन डीजल लोगों में एक ही है, उसी से एक्नॉलेज भी होती है और उसी से रीसेट भी होती है, लेकिन एसी लोगों में एक्नॉलेज बटन अलग है और रीसेट बटन वीसीडी की यूनिट पर अलग लगा। तो ये जो एक्नॉलेज बटन है ये ड्राइवर साहब के पैर के पास रहता है, गाड़ी चलाते समय पैर मारते रहो, एक्नॉलेज होती रहेगी। ऑपरेट हो जाए तो रीसेट करने वाला बटन वीसीडी की यूनिट पर, एएलपी के सामने जो यूनिट लगी उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये फुट पेडल टाइप स्विच है जो ड्राइवर साहब के पैर के पास मिलते हैं, इसलिए फुट पेडल स्विच बोलते हैं। बराबर है, आगे चलें, समझ में आ रही बात? नाइफ स्विच तो HOBA होबा और HQOP1 और HQOP2 होबा का लगा हुआ है स्विच बोर्ड के ऊपर, अभी हमने देखा था। बैटरी अर्थिंग स्विच, इस स्विच से बैटरी का नेगेटिव लोको बॉडी से अर्थ किया गया है। जब कोई फ्यूज बार बार मेल्ट होता है तब इस स्विच को ऑफ करने पर रेजिस्टेंस RHOBA के माध्यम से कंट्रोल सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल बॉडी से जुड़ता है। मतलब बीच में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जो सीधा लीकेज करंट ग्राउंड हो रहा था उसके रास्ते में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो करंट की मात्रा कम हो जाती है। कम हो जाने से जो बार बार मेल्ट हो रहे थे फ्यूज वो मेल्ट होना बंद हो जाता है। होल्ड हो गया, गाड़ी चल रही है तो जिस सर्किट का फ्यूज मेल्ट हो रहा था उस सर्किट से कहां-कहां सप्लाई जा रही है उस सर्किट को बार-बार चेक करते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने सेफ्टी बाईपास कर दी, अभी भी एक्सेस करंट जा रही हो और उस सर्किट में कंपोनेंट गर्म हो, मेल्ट हो जाए, आग लग जाए, धुआं आ जाए, तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी सेफ्टी हम बाईपास करेंगे तो उसका काम हमें स्वयं को करना पड़ेगा। HQOP12 ये हाई टेंशन कंपार्टमेंट की दीवार पर लगे हुए हैं। कॉरिडोर नंबर 2 से जब हाई टेंशन कंपार्टमेंट में घुसना चाहें तो जब हम दरवाजा खोलते हैं तो बिल्कुल दरवाजा खोलते ही हमारे लेफ्ट हाथ पे मिलते हैं, लेफ्ट हैंड पे, बाएं हाथ पे लगे हुए। पावर ग्राउंड रिले QOP12 को बाईपास करने हो तो HQOP12 को ऑफ किया जाता है। जब पावर सर्किट में ग्राउंडिंग आ रही हो, हमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही, नीचे उतर कर देख लिया, ट्रैक्शन मोटर देख ली, ऊपर हाई टेंशन कंपार्टमेंट देख लिया, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं मिल रही। मोटर आइसोलेट करके देख ली, HMCS से एक एक करके सारी मोटरें काट कर देख ली, उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत नहीं मिल रही और QOP रिले बार बार ऑपरेट हो रही। QOP रिले ऑपरेट होती है तो ये सेफ्टी रिले है, इसका इंटरलॉक VCB की मेन ब्रांच पर लगा हुआ है, सीधे डीजे ट्रिप करवाती है। तो ऐसे समय में गाड़ी चलाना संभव नहीं होता है और हमें तकलीफ कोई मिल नहीं रही, फॉल्ट कहीं दिख नहीं रहा, तो हम उस पर्टिकुलर HQOP को ऑफ कर देते हैं। जिस HQOP को ऑफ करेंगे वो QOP रिले सर्किट से बाहर हो जाएगी। HQOP1 ऑफ किया तो QOP1 सर्किट से बाहर हो गई, यानी ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 का जो पावर सर्किट है, अब उसमें अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा होगा तो अब आपको अर्थ फॉल्ट का संकेत नहीं मिलेगा, सीधा धुआं आग वही होगा। तो इसको करने से पहले अपने को सर्किट को पूरा चेक करना है और गाड़ी चलाते समय जहां भी मौका मिलता है बार बार ऊपर और नीचे गाड़ी में चेक करते हुए रहना है कि कहीं से कोई धुआं, अनयूजुअल साउंड या हीट या जलने के निशान तो नहीं दिख रहे गर्म होने के। ऐसा दिख रहा हो तो उस कंपोनेंट को आइसोलेट करें, आइसोलेट करके गाड़ी चलाना संभव हो तो चलाएं, नहीं तो सहायता इंजन की मांग कर लेते हैं। उसके बाद रोटेटरी स्विचेस पे आ जाते हैं। तो रोटरी स्विचेस हमने देखे थे 2 पोजीशन वाले, तो 2 पोजीशन वाला एक तो HBA हो गया, एक HQOA हो गया QOA रिले को बाईपास करने के लिए, एक SCHBA हो गया बैटरी चार्जर वाला। 0 और 1 का मतलब है 0 पर ऑफ 1 पर ऑन, 0 पर सप्लाई कट ऑफ हो गई और 1 पर सप्लाई कंटिन्यू हो गई। QCBR रिले को बाईपास करने के लिए, VCD को बाईपास करने के लिए, HAD एयर ड्रायर को ऑन या ऑफ करने के लिए, HOM अर्थिंग स्विच को ऑफ या ऑन करने वाला। क्या 1 कॉरिडोर 1 में HOM देखा था, HOM हैंडल 2 पोजीशन नीचे और ऊपर, नीचे नॉर्मल, हाँ BB बॉक्स में, वेरी गुड। ZSMS GRP इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ECC के लिए, तो ये पोजीशन अब ZSMS काम नहीं करता, किसी भी पोजीशन पर रहे
तो एमपी से भी ना चाहते हैं और ईसीसी भी ना चाहते हैं। ठीक है, पहले होता था कि अगर एमपी से नाच लेना है तो जेडएसएमएस की पोजीशन वर्टिकल और ईसीसी से नाच लेना है तो हॉरिजॉन्टल करना पड़ता था। आजकल इसे बाईपास करके रखा है, जेडएसएमएस किसी भी पोजीशन पर पड़ा रहे, दोनों से दोनों पोजीशन पर नाच आते हैं। जेडसीपीए एमसीपीए का स्विच देखा था हमने, टीपीएन 1 में लगा हुआ है, 0 और 1 दो पोजीशन थी जिससे बेबी कंप्रेसर चलाते हैं। तो ये दो पोजीशन वाले स्विच हैं जिनमें एक पोजीशन 0 और दूसरी 1, 0 पर ऑफ और 1 पर ऑन। 3 पोजीशन वाला एक ही स्विच है ZPT 0, 1 एंड 2। 0 पर ZPT की चाबी लगाई या निकाली जाती है, 1 पर रखेंगे तो हमेशा जिस कैब में है उससे दूसरी वाली कैब के ऊपर का पेंटो उठेगा, और 2 पर रखेंगे तो जिस कैब में है उसी कैब के ऊपर का पेंटो उठेगा। उसके बाद 8 पोजीशन वाला स्विच एक ही हमने आपको बताया था HCP। 0 पर कोई कंप्रेसर काम नहीं करता, 1 पर 1 नंबर, 2 पर 2 नंबर, 3 पर 3 नंबर। 1 और 2 पोजीशन पर रखेंगे तो कंप्रेसर 1 और 2 चलेगा, 1 और 3 पर रखेंगे तो 1 और 3 नंबर चलेगा, 2 और 3 पर रखेंगे तो 2 और 3 नंबर चलेंगे, और यदि 1, 2, 3 पर रख दिया तो तीनों कंप्रेसर काम करेंगे। दूसरे 4 पोजीशन वाले HMCS 1 एंड 2, ये वो 4 पोजीशन है जो 0 से शुरू नहीं होती। 1, 2, 3, 4 सिर्फ 2 ही स्विच हैं जिनकी पोजीशन 1, 2, 3, 4 है। तो HMCS 1 को अगर 1 पर रखा तो 1, 2 और 3 तीनों मोटर सर्विस में रहती हैं। 2 नंबर पर रख दिया तो L1 लाइन कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाता है, यानी 1 नंबर मोटर कट ऑफ हो गई। 3 नंबर पर रख दिया तो L2 ओपन हो जाएगा, 2 नंबर मोटर कट ऑफ हो जाएगी। 4 पर रख दिया तो L3 ओपन हो जाएगा, 3 नंबर मोटर कट ऑफ हो जाएगी। इसी तरीके से HMCS 2 जो है वो 4, 5 और 6 नंबर की मोटर के लिए है, दूसरे ग्रुप की मोटरों के लिए। HMCS 2 को अगर 1 पर रखा तो 4, 5 और 6 तीनों सर्विस में रहेंगी। 2 पर रख दिया तो 4 नंबर मोटर L4 ओपन हो जाएगा, 4 नंबर मोटर सिस्टम से बाहर। 3 पर रख दिया तो L5 ओपन, 5 नंबर मोटर कट ऑफ। और अगर HMCS 2 को 4 नंबर पर रख दिया तो L6 ओपन रह जाएगा और 6 नंबर मोटर सिस्टम से बाहर हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी। तो इस तरीके से मोटर को आइसोलेट करने के जो स्विच है, जिसे आप वहां MCO बोलते थे, एक ही हुआ करता था। यहाँ 2 HMCS है, HMCS 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के लिए और HMCS 2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 के लिए। दोनों को एक पोजीशन पर रखने से सारी की सारी मोटर सर्विस में रहेंगी। 2 नंबर पर HMCS 1 को रखा तो 1 नंबर गई, 2 पर रखा तो 3 पर रखा तो 2 नंबर कट ऑफ, और 4 पर रखा तो 3 नंबर कट ऑफ। इसी तरीके से HMCS 2 को अगर 2 नंबर पर रखा तो 4 नंबर मोटर कट ऑफ, 3 पर रखा तो 5 नंबर कट ऑफ, और 4 पर रखा तो 6 नंबर मोटर कट ऑफ होती है। तो HMCS के द्वारा अगर किसी मोटर में कोई तकलीफ आ रही, HQOP ऑपरेट हो रही थी, तो हम मोटर को आइसोलेट करके देख सकते हैं कि किस मोटर को आइसोलेट करने से QOP ऑपरेट होना बंद हो गई। उस मोटर को आइसोलेट करके 5 मोटर पर गाड़ी चल जाती है। दूसरे स्विचेस जो है, देखो इसमें कौन सी पोजीशन दिख रही, 0, 1, 2, 3 4 पोजीशन वाला स्विच ये भी है, लेकिन उसकी पोजीशन 1, 2, 3, 4 नहीं है, 0, 1, 2, 3। और ये स्विच उनके साथ लगे हैं, ब्लोवर्स के साथ, जिनके साथ उनका रिले लगी हुई। ऐसी मशीनों के साथ जिनका काम वॉच करने के लिए उनकी रिले लगाकर रखी, उन ऑक्सिलरी मशीन्स के साथ ये स्विचेस लगे हुए हैं। तो कोई भी ऑक्सिलरी मशीन हम पकड़ लें तो उसके काम को वॉच करने की रिले उसके ऊपर लगी रहती है। 0 नंबर पर अगर हम इस स्विच को रखते हैं तो ऑक्सिलरी और रिले दोनों काम नहीं करते, ना तो ऑक्सिलरी सर्विस में रहेगी ना उसकी रिले सर्विस में रहेगी। 1 नंबर पोजीशन पर रखने से ऑक्सिलरी और रिले दोनों सर्विस में रहते हैं। इस स्विच को अगर हम 2 नंबर पोजीशन पर रख देते हैं तो सिर्फ रिले सर्विस में रहेगी, ऑक्सिलरी काम नहीं करेगी। ये सेड स्टाफ के काम की चीज है कि अगर हमको कोई पावर निकालना टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिले बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम 2 नंबर पर रख देते हैं
ऑक्सिलरी चलेगी नहीं तो रिले ऑपरेट होगी, और उस रिले के ऑपरेट होने से जो भी रिपरकशन होना है वो हमें बराबर मिल जाते हैं। डीजे ट्रिप होना है तो डीजे ट्रिप होगा, BLVMT क्लोज करने के बाद ट्रिप होना है तो वैसा होगा, 5 सेकंड बाद होना है तो वैसा होगा, 10.5 सेकंड बाद होना है तो वैसा होगा, 5.5 सेकंड बाद होना वैसा होगा, या 15.6 सेकंड के बाद होना तो वैसा होगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग है, उसमें हर चीज को बाइफरकेट करने के लिए अलग अलग रिले के साथ टाइम डिले है। Q118 एक रिले है, उसकी सप्लाई कट ऑफ होने के बाद वो 5 सेकंड तक का टाइम डिले है, 5 सेकंड तक ड्रॉप नहीं होती। Q118 रिले ऐसी है जो सीधा डीजे कभी ट्रिप नहीं करवाती, उसका इंटरलॉक लगा है Q44 की ब्रांच पर। Q118 डी एनर्जाइज होगी तो Q44 रिले को डी एनर्जाइज करवाएगी। Q44 रिले ऐसी है जिसमें 0.6 सेकंड का डिले है, उस रिले की सप्लाई कट ऑफ होने के बाद वो 0.6 सेकंड के बाद ड्रॉप होगी, और Q44 का इंटरलॉक लगा हुआ है VCB की मेन ब्रांच के ऊपर। जब भी Q44 रिले डी एनर्जाइज होगी तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो अगर Q118 वाली ब्रांच की वजह से Q44 डी एनर्जाइज होकर डीजे ट्रिप होता है तो वहां 5.6 सेकंड का डिले रहता है। पहले 5 सेकंड Q118 के, फिर 0.6 सेकंड Q44 के, उसके बाद डीजे ट्रिप होगा। अगर Q44 की ब्रांच से सीधे ट्रिप होता है तो 0.6 सेकंड में ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और Q118 की ब्रांच पर आपका MVMT1, MVMT2, MVRH तीनों के इंटरलॉक है। तो BLVMT क्लोज करने के बाद यदि MVRH काम नहीं करता है तो MVRH ने काम करना शुरू नहीं किया तो उसकी QVRH रिले पिकअप नहीं होगी। कॉन्टेक्टर लग गया लेकिन रिले पिकअप नहीं हुई तो Q118 को डी एनर्जाइज करवाएगा 5 सेकंड उसके बाद 0.6 सेकंड Q44 के, तो BLVMT ऑन करने के 5.6 सेकंड के बाद ये डीजे ट्रिप हो रहा है तो वो QVRH की वजह से हो रहा है। या तो MVRH काम नहीं कर रही या QVRH में कोई दिक्कत है। वो बराबर काम कर रही थी तो उसके 5 सेकंड के बाद चलती है MVMT1, उसकी रिले है QVMT1, तो हमने BLVMT ऑन किया, MVRH चल गया, उसके 5 सेकंड के बाद MVMT1 चला और उसकी रिले QVMT1 पिकअप नहीं हुई तो 5 सेकंड तो पहले गुजर गए। अब ये QVMT1 पिकअप नहीं हुई तो इसने Q118 को ड्रॉप करवाया तो 5 सेकंड Q118 के 10 सेकंड हो गए। Q118 Q44 को ड्रॉप करवाएगा तो 0.6 सेकंड उसके हो गए। तो अगर 10.6 सेकंड में डीजे ट्रिप हुआ तो QVMT1 की वजह से, MVMT1 या QVMT1 की वजह से। तो इस तरीके से। और MVMT2 कब चलता है? BLVMT ऑन करने के 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद MVMT1 चला और उसके 5 सेकंड के बाद MVMT2 चलेगा। तो 10 सेकंड उसके, 5 सेकंड Q118 के और 0.6 सेकंड Q44 के। तो अगर 15.6 सेकंड के बाद ट्रिप हुआ तो वो QVMT2 की वजह से हुआ। तो ये जिन लोगों को वहां काम करना पड़ता है, ट्रबल शूट करना पड़ता है, ये उनके मतलब की चीज है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबकी आंखें फैल गई। तो हर चीज को बाइफरकेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया गया। 0.6 सेकंड की जो अपनी कल चर्चा हो रही थी ना, एक नाच से दूसरी नाच 0.6 सेकंड में आ जानी चाहिए। तो जो Q44 की ब्रांच है उसके ऊपर GR ओपन ऑन हाफ नाच का इंटरलॉक है। जैसे ही आप नाच से दूसरी नाच पर जाते हो वो खुल जाता है, और वो 0.6 सेकंड में अगर क्लोज नहीं हुआ, क्लोजेज ऑन फुल नाच, ओपन ऑन हाफ नाच, तो एक नाच से दूसरी नाच जाने में अगर 0.6 सेकंड से ज्यादा रह गया तो वो इंटरलॉक तो खुला है, Q44 की सप्लाई कट ऑफ है, 0.6 सेकंड तक वो रिले मेंटेन है, और 0.6 सेकंड से ज्यादा रह गया तो Q44 डी एनर्जाइज। Q44 का इंटरलॉक खुल गया डीजे की ब्रांच पर, डीजे वाज नाराज, खत्म किया, रिले डीजे की बत्ती जला दी। इसलिए 0.6 सेकंड में नाच आ जाना चाहिए। तो ये 4 पोजीशन वाले 0 1 2 3 वाले कौन कौन से स्विच है? MPH, ट्रांसफार्मर आयर सर्कुलेटिंग मोटर जो है MPH, उसका स्विच है HPH। रिले मोटर है MPH, रिले है QPH। दूसरा MVRH,
और QVRH, इसका स्विच है HVRH। ये कौन सा है? ट्रांसफार्मर आयल रेक्टिफायर का मोटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर ब्लोअर मोटर MVRH, उसका स्विच है HVRH। उसके बाद HVSL, SL का ब्लोअर मोटर MVSL, उसका स्विच है HVSL। HVSL 1 and 2, दो MVSL है, दो SL है तो दो MVSL, तो दो HVSL हो गए। इसी तरीके से MVMT1 MVMT2 के HVMT1 HVMT2, MVSI1 2 के HVSI1 HVSI2, MVSI1 रिपीट हो गया दो बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था M है तो मोटर है, MV है तो ब्लोअर मोटर है, उसी के साथ Q लगा दिया तो रिले हो गई, H लगा दिया तो उसका स्विच। तो ये सारी ऑक्सिलरी मशीन्स हैं, और इन ऑक्सिलरी मशीन्स के ऊपर बात करने वाली उनकी प्रेशर रिलेज है। ये सारी QPH QVRH ये सारे ब्लोअर्स हैं। तो ब्लोअर का काम क्या होता है? हवा का प्रेशर, और MPH सर्कुलेशन मोटर है, पंप है, पंप का काम तेल का प्रेशर। तो ये सारी प्रेशर रिले है, इनकी जो रिले है सारी प्रेशर रिले है। समझ में आ रही बात? दिमाग थक गया? ऑक्सिलरी जब पढ़ाऊंगा उनकी बात आएगी तो मैं पूछूंगा उसका स्विच और उसकी रिले। ये रिले टाइप ऑफ रिले के हिसाब से है, तो इनकी बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत रहती नहीं है, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। अलग अलग टाइप की रिले हैं, कुछ एयर फ्लो रिले हैं, जो जैसे हमने बताया था आपको प्रेशर वाली रिले तो एयर प्रेशर से ऑपरेट होती है। डिजिटल इनपुट रिले, डिजिटल आउटपुट रिले, सप्लाई मिलने से, सप्लाई कट ऑफ होने से। सिग्नलिंग रिले जो सिग्नल देती है, ये सेफ्टी रिले जो लगी हुई है ऊपर, QOA QOP QLM QRSI1 QRSI2, ये सारी की सारी सेफ्टी रिले है, और इनमें सिग्नल का प्रोविजन है। जब भी ये रिले ऑपरेट होंगी तो इनमें कांच का ग्लास लगा हुआ है, उसके ऊपर रेड कलर की पट्टी आ जाती है, टारगेट वाली रिले कहलाती है। ये सेफ्टी रिले है। QLM QOP1 QOP2 QOA QRSI1 और QRSI2, ये 6 रिले ऐसी हैं जो सेफ्टी रिले कहलाती है। फिर PCA टाइप रिले, जैसी अपनी जनरल पर्पस रिले होती है ना, डीजल लोग, उसी तरीके की रिले। कॉइल में सप्लाई दिया तो इनर्जाइज, सप्लाई कट ऑफ तो डी इनर्जाइज। टाइम डिले रिले, सप्लाई कट ऑफ होने के बाद भी या सप्लाई मिलने के बाद भी रिले पिकअप ना हो, जैसे QTD 105 106, वो सप्लाई मिलने के 5 सेकंड बाद पिकअप होती है, उनमें टाइम डिले है। सप्लाई मिल गई फिर भी उतने समय, जितने समय का टाइम डिले दिया उसके बाद में पिकअप होगी। Q100 रिले, वहां भी 5 मिनट का टाइम डिले। Q119 रिले होती है जब तीनों कंप्रेसर एक साथ चलाना चाहते हो आप, तो तीनों कंप्रेसर का लोड BLCP ऑन करते हैं अर्नों के ऊपर सीधा आ जाएगा। ऐसा ना हो तो वहां Q119 रिले लगाकर रखी गई है कि 1 और 2 नंबर कंप्रेसर को तो वो चला देती है, और तीसरे कंप्रेसर को 5 सेकंड के बाद Q118 पिकअप होती, तब तीसरा चलना शुरू होता है। 5 सेकंड का टाइम डिले दिया। तो इस तरीके से ये टाइम डिले रिले है कि उसकी कॉइल को सप्लाई तो मिल जाए, लेकिन रिले एनर्जाइज जो टाइम डिले दिया उसके बाद होगी। तो मोस्टली रिलेज में 5 सेकंड का टाइम डिले दिया हुआ है। ऑफ टाइम डिले रिले, यानी कि रिले की सप्लाई तो कट ऑफ कर दी हमने, लेकिन उसके बाद भी वो तब तक डी एनर्जाइज नहीं होगी जितना उसको ऑफ टाइम डिले दिया होगा। जैसे Q118 हमने आपको बताया, सप्लाई कट ऑफ होने के 5 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होती है। Q44 सप्लाई कट ऑफ होने के 0.6 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होती है। ऐसे ही ऑटो फ्लैशर की जो PR1 रिले है, वो भी ऑफ टाइम डिले रिले है, सप्लाई कट ऑफ होने के बाद 60 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होती है। तो ऑफ टाइम डिले रिले वो होती हैं जिस रिले की कॉइल की सप्लाई कट ऑफ भी कर दी जाए, फिर भी वो रिले उतनी देर तक एनर्जाइज बनी रहे जो उसका ऑफ टाइम है। और टाइम डिले रिले वो है कि कॉइल में सप्लाई दे दी, लेकिन वो पिकअप उतनी देर के बाद होगी जितना उसको टाइम डिले दिया हुआ है। इसमें ऑफ होने का टाइम डिले है, उसमें पिकअप होने का टाइम डिले है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो भाई
नहीं